हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो है क्लास 11th की अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ सॉल्यूशन, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे और साथ ही साथ ही कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, डिफरेंट चैप्टर्स के कर दीजिए। सो फिलहाल मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है और यहाँ पर मैं बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको बताने वाला हूँ डिफरेंट क्वेश्चंस के। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड ये अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है। अकाउंटिंग इक्वेशन की एक प्रॉपर्टी होती है और वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी कि आपको ये चीज़ मैच करते हुए चलनी है कि एसेट्स के साथ आपकी लायबिलिटी और कैपिटल मैच करें। पहला जो ट्रांजैक्शन है वो है संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो पॉइंट 1 लिखा मैंने और मैं यहाँ पे सीधे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दैट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ की बात करिए तो भाई सिंपल सा फंडा ये है कि जो ये पैसा लेके आया बिजनेस में, कैश लेके आया, तो कैश बीइंग एन एसेट हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैश अकाउंट ओपन करेंगे। 1 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। इस साइड आते हैं इक्वल्स टू, ये जो कैश लेके आया क्या बनी, कैपिटल बनी। तो यहाँ पे हुआ क्या, कैश इंट्रोड्यूस करा गया, कैश आया, फर्म की एसेट्स बढ़ी, सेम टाइम पे लाइबिलिटी इन फॉर्म ऑफ कैपिटल बढ़ गई। तो कैपिटल वाली साइड में भी, यानी कि लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल में, कैपिटल के हेड के अंदर ये चीज़ रिकॉर्ड होगी। अब अगर हम बात करें सेकंड ट्रांजैक्शन की, तो सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी फर्नीचर आपने खरीदा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। आपने कैश में फर्नीचर परचेज किया, तो देखिए आपके पास से कैश जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली क्या था, एक न्यू इक्वेशन थी, तो मैं फिलहाल इसको ओपन ही रखता हूँ, क्लोज नहीं करता हूँ। 1 लाख में से हम माइनस कर लेंगे 5000, क्योंकि 5000 का फर्नीचर हमने खरीदा है। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब भी हम कोई चीज़ शो करेंगे या अकाउंट्स में हम दिखाते हैं तो माइनस की वैल्यूज़ को ब्रैकेट में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर जो होता है वो हमारे लिए क्या है, असेट्स होती हैं। तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे एक फर्नीचर वाला कॉलम, प्लस लिखते हैं यहाँ पे 5000 लिख देते हैं अगेन, क्योंकि भाई 5000 कैश में से गया बट 5000 यहाँ फर्नीचर के फॉर्म में आ गया। इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं है एंड सिमिलर वे में यहाँ जो कैपिटल है इसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो डैश कर देते हैं। और उसके बाद अगेन हम एक न्यू इक्वेशन बना लेंगे। अब 1 लाख माइनस 5000 दैट इज 95,000 प्लस 5000 का फर्नीचर इज इक्वल टू, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है एंड यहाँ पर है आपका 1 लाख। हर एक न्यू इक्वेशन में ये चीज़ मैच करनी चाहिए कि दोनों साइड बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो 95 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 लाख एंड यहाँ पे ऑलरेडी 1 लाख है। ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो ये हो गया परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में गुड्स खरीदे 20,000 के, तो भाई ऑब्वियसली कैश ट्रांजैक्शन है तो पैसा फिर कैश से गया होगा। तो 20,000 हम यहाँ पे दिखाएंगे माइनस करके, प्लस एज इट इज़ डैश कर देंगे। यहाँ पे एक प्लस का साइन, क्यों प्लस का साइन मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक नया कॉलम ओपन करेंगे, दैट इज़ गुड्स, या फिर हम इसको स्टॉक भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम इस वैल्यू को लिख देंगे, क्योंकि 20,000 के गुड्स हमने खरीदे हैं, तो यानी 20,000 की वैल्यू के गुड्स हमारे पास आए। सेम टाइम पे हमारे पास से कैश जो था वो 25,000 चला गया। अब इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं है, सिमिलर वे में इधर भी कोई चेंज नहीं है, प्लस का साइन एज इट इज़ चलेगा यहाँ पर भी। ठीक है, तो प्लस, और ध्यान रहे कि ये डैश का मतलब यहाँ पे ज़ीरो है, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो इसको हम वापस चेंज कर देते हैं, इसको ज़ीरो कर देता हूँ मैं, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये ज़ीरो है ना कि ये माइनस है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको ऐसा लगे कि माइनस के साइन है। अब इसके बाद अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि इस ट्रांजेक्शन के बाद की सिचुएशन डिटरमाइन करने के लिए। तो ये न्यू इक्वेशन हो गई। न्यू इक्वेशन में अगेन आप माइनस करेंगे 95 माइनस 20, अब ये बचता है 75,000 प्लस यहाँ पे मैंने लिखा था ये 5,000, इसमें कोई चेंज नहीं है फर्नीचर में एज इट इज़ इस ट्रांजैक्शन में, तो 5,000 का फर्नीचर एज इट इज़ आ गया, प्लस ये 20,000 जो है बैक टू बैक वापस एज इट इज़ आ गए। अब ये आ गया इज इक्वल टू, लाइबिलिटीज़ में कोई चेंज नहीं है 0, प्लस यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया था, सो इज इक्वल टू 1 लाख। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें, दैट इज़
फोर्थ पॉइंट या फोर्थ ट्रांजेक्शन, तो उसमें लिखा है परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट। तो आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, दैट इज परचेज गुड्स, ठीक है, ऑन क्रेडिट। आपने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे, कितने रुपए के खरीदे, 36,000 के खरीदे। तो देखिए कैश तो पैसा गया नहीं, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ज़ीरो। प्लस अब गुड्स तो हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन ये फर्नीचर की बात है तो फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं है, ज़ीरो। प्लस गुड्स हमारे पास आए तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 36,000, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ की अगर हम बात करें अब यहाँ पे, तो लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर नाम की एक चीज़ ओपन होगी, एक अकाउंट ओपन होगा। अब ये क्रेडिटर्स होते कौन है? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने सामान लिया है या वी आर ओइंग मनी टूवर्ड्स दैम, हमने उधार लिया है तो उनको हमें पैसा देना है। तो हमने क्या, क्रेडिटर्स के नाम से एक अकाउंट यहाँ पर ओपन किया, एंड अब 36,000 हम यहाँ पे क्रेडिटर्स में शो करेंगे क्योंकि हमको इनको पैसा देना है। प्लस कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, ज़ीरो। अब अगेन फिर से हमें एक न्यू इक्वेशन बनाएंगे, न्यू इक्वेशन बनाई हमने, ठीक है। न्यू इक्वेशन में अगेन हम चेंजेस रिकॉर्ड करेंगे। तो 75 के साथ तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो 75 ही रहा, प्लस 5,000 क्योंकि फर्नीचर में भी कोई चेंज नहीं आया इस ट्रांजैक्शन में, प्लस ये दैट इज 56,000। अब अगेन इस साइड जो क्रेडिटर्स बढ़े वो प्लस 1 लाख रुपीज़, तो ये टोटल आ रहा है 1,36,000। और इधर भी अगर हम टोटल करें तो ये आ रहा है 1,36,000। तो दिस इज हाउ ट्रांजेक्शन्स आर बीइंग रिकॉर्डेड। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन था पेड फॉर रेंट। आपने रेंट पे करा है, ठीक है। तो अगर आप रेंट पे करेंगे तो क्या होगा, तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन में लिख देता हूँ पेड रेंट। अब देखिए रेंट जब पे करा तो इसका मतलब साफ है कि भाई आपके पास से पैसा गया होगा कैश, ठीक है। 700 पे करा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 700 को कैश में माइनस करके दिखाएंगे। साथ ही साथ इसके बाद क्या होगा कि ये अमाउंट यहाँ पे कैपिटल में से भी डिडक्ट होगी, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम कैपिटल में से डिडक्ट करके दिखाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के केस में। तो इधर आ जाते हैं, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, प्लस ज़ीरो, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ज़ीरो इज इक्वल टू यहाँ पे भी ज़ीरो, एंड प्लस ये माइनस का जो रेंट था वो। फाइनली इसको दोबारा हम न्यू इक्वेशन के फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाता है न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में अगेन 75,000 माइनस 700, तो ये हो जाएगा 74,300, प्लस यहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं था तो ये हो गया 5,000, प्लस यहाँ पे भी कुछ नहीं है दैट इज़ 56,000 इज इक्वल टू ये हो गया आपका 36,000, प्लस यहाँ पे माइनस हुआ 99,300। तो अगर फिर से इनको क्लब किया जाए तो ये प्लस ये पूरी साइड जो है वो सेम आनी चाहिए। अगर ये सेम आ रही है इसका मतलब अपने ट्रांजैक्शन सही से रिकॉर्ड करें। अगर ये मैच नहीं करती है, इफ देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ मिसमैच, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। उसके बाद इसका एक लास्ट ट्रांजैक्शन दैट इज ट्रांजैक्शन नंबर 6। इसमें लिखा है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। कैश में आपने गुड्स बेचे हैं जिनकी एक्चुअल वैल्यू तो 40,000 थी, लेकिन 20% आपने प्रॉफिट में बेचा है। तो कैसे कैलकुलेशन होगी, ठीक है। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, एंड देन मैं आपको इसका वर्किंग नोट बना के दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो गुड्स की कॉस्ट है वो है 40,000, यानी कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज इक्वल टू ₹40,000। रेट ऑफ प्रॉफिट आपको बोला गया कि 20% के प्रॉफिट में बेचा है। तो सिंपल सा फंडा है, आप क्या करेंगे, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 40,000 इंटू 20/100 कर लीजिए, ठीक है। आपने ये सॉल्व किया, ये हो गया 4 2 8, यानी 8,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में इसको बेचा गया। तो गुड्स को बेचा कितने में होगा, वो हो जाएगा 40,000 प्लस 8,000, यानी कि जो सेल हुई होगी सेल वैल्यू ये है 40 प्लस 8 दैट इज 48,000। तो भाई 48,000 में आपने बेचा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड करिए सेल ऑफ गुड्स।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कैश में बेचा है, तो कैश हमारे पास कितना आया होगा, टोटल 48,000 आया होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 48,000 को ऐड कर देंगे। फिर आ जाएंगे हम यहाँ पे प्लस, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन ज़ीरो है, प्लस ये आपके गुड्स थे, ठीक है, और इसमें से आप बेच रहे हैं, तो 40,000 आप क्या करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे। अब 40 क्यों लेस हो रहा है, क्योंकि भाई गुड्स की जो वैल्यू थी एक्चुअल में वो तो सिर्फ 40,000 थी, तो -40 होगा, लेकिन कैश 48 रिसीव हुआ, वो ये। अब आप सोच रहे होंगे साइड बैलेंस कैसे होगी, तो भाई बैलेंस करने के लिए क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा ये हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जो 8,000 का प्रॉफिट हुआ था हमें, वो प्रॉफिट हम यहाँ पे ऐड भी करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से कैपिटल क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। तो ये प्रॉफिट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, बस दैट्स इट। और इसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, फिर से न्यू इक्वेशन बनाएंगे इन ट्रांजेक्शन्स के साथ, और इसी से आपकी फाइनल इक्वेशन जो है वो बनेगी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द फाइनल आंसर। ये आपकी जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप से होगी। सो जो आपकी फाइनल इक्वेशन होगी वो होगी 1,22,300 कैश में, 5,000 आपका फर्नीचर, 16,000 आपके गुड्स या स्टॉक, क्योंकि लास्ट में इतना ही बचेगा इसमें, माइनस करके 40,000, 36,000 आपका क्रेडिटर्स, देन 1,07,300 आपकी कैपिटल में। सो इस तरीके से आप बना सकते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि सॉल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा जिन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए, ताकि आपके लिए वो टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए जा सकें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी हम टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।